और वहीं बिहार में मतदाता सत्यापन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया कि चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के चलते लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाने की आशंका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। 10 जुलाई को सभी याचिकाओं पर एक साथ कोर्ट सुनवाई करेगा और एसआईआर पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण एसआईआर पर सवाल उठाए गए और देखिए सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को इस पर सुनवाई करने जा रहा है। प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह क्या है वो भी आपको बता रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से सफाई जो दी गई है वो भी आप देख रहे हैं। संदेह और पक्षपाती एक्शन ये है जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं इसको लेकर, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी कि अच्छे तरीके से काम हो रहा है और कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। बिहार में चुनाव है और इसीलिए पहले लागू किया गया, जबकि प्रश्न ये उठाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम गायब हो सकते हैं, चुनाव में धांधली की जा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि उद्देश्य वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके साथ ही प्रश्न ये भी उठाए जा रहे हैं कि नागरिकता का प्रमाण मांगा गया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की सफाई है कि जन्म तिथि को लेकर बात हुई है। प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह यह है कि पक्षपाती ये एक्शन है, संदेह के घेरे में है, लेकिन रिवीजन की प्रक्रिया देश भर में लागू है। ये चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, लेकिन अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और 10 तारीख का दिन बहुत अहम होगा। और इधर तेजस्वी यादव के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी हार का बहाना खोज रही है। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। में वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं चल रही, बल्कि राजद के आंकड़े में गड़बड़ी चल रही। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, 200 से ज़्यादा सीट जीतेगा। जिस तरह महाराष्ट्र और हरियाणा हारने पर राहुल गांधी ने बहाना इलेक्शन कमीशन ले लिया, इसलिए राजद पहले से भूमिका बना रही है कि जब बिहार में एनडीए 200 सीट जीतेगा तब किसको बहाना दिया जाए, ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, तो वो इलेक्शन कमीशन को बहाना बना रहे हैं। और वहीं वोटर लिस्ट के सत्यापन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि वो हर जगह अपनी गुहार लगाएंगे। आरजेडी सांसद ने कहा कि एक झटके में तकरीबन 20% लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं उनको डाउटफुल बना दिया गया। मनोज झा ने निर्वाचन आयोग पर कई सवाल उठाए। संवैधानिक अधिकार के पोटेंशियल हनन का तो आप दस्तक देते हैं। कल 9 तारीख को परसों भारत बंद भी है, बिहार में भी बंदी है। उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये विषय है जो नेता प्रतिपक्ष एक टीम लेकर के 2 दिन पहले पटना में भी मिले थे, दिल्ली में हम लोग मिले थे और उन्होंने बिंदुवार कई सारी चीज़ें कही कि 22 वर्षों तक आपने नहीं किया, ये फैसला कब लिया गया, उस वक्त का पोजीशन पेपर, अप्रोच पेपर, आउटकम क्या था। 25 दिन में तब जबकि आपने स्वयं कहा कि बिहार के 20% से ज़्यादा लोग, तकरीबन 20% बाहर रहते हैं, तो आपने एक झटके में उनको डाउटफुल बना दिया।